ये राहुल गांधी के लिए जो बोलते हैं ना हम कि एक सपनों की जीत दुनिया में रहते हैं। कांग्रेस आज भी 2014 के पहले की दुनिया में है, उसके पहले के भारत में। वो भूल गए कि पीएफआई ऑलरेडी बैंड है, तो कौन से पीएफआई को बैन करेंगे। मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या लिखा है, अगर हम सत्ता में आए, जो होना नहीं है ठीक है, तो वो तो है उनकी बेवकूफ़ाना हरकत। ये सोनिया गांधी राजधर्म का पालन करते हैं सब। मोदी जी को जहरीला साहब के ना सोनिया गांधी राजधर्म का पालन है। समाजवादियों की तो सर टोपी देखो, अब योगी जी को पीएम बनने दो 29 तक, उसके बाद समाजवादी की टोपी भगवा नहीं हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा। यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, जो लाल टोपी है वो भगवा होगी। अशोक गहलोत में अगर इतनी औकात होती, कांग्रेस की इतनी औकात है, तो राजस्थान में आज बैन करके दिखा दे। बैन नहीं करेंगे, लेकिन वही अशोक गहलोत कर्नाटक में जाके जरूर भौंकेगा। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके भौंके हजार। सर बजरंग दल को बैन करने की औकात किसी पार्टी में नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं। सर मैं अब भी बोल रहा हूँ, सर मैं ये बोल रहा हूँ खुले सपोर्ट नहीं, सर सपोर्ट ही नहीं, मैं ये भी बोलता हूँ कांग्रेस और विरोधी पार्टियाँ छोड़िए, किसी दिन बीजेपी भी बजरंग दल को बैन करना चाहेगी तो बीजेपी की भी औकात नहीं है बजरंग दल को बैन कर दे, क्योंकि बजरंग दल कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं है। अग्रवाल कहाँ से आप? सर मैं राजस्थान से हूँ बेसिकली। सवाल आपसे हो कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में शामिल किया है कि जैसे ही हम सरकार में आएंगे कर्नाटक में इसे बैन कर देंगे, क्योंकि ये पीएफआई की तरह हमारे देश के लिए खतरा है। क्या सच में बजरंग दल खतरा? देखो सर, उन्होंने ये नहीं कहा है पीएफआई की तरह देश में खतरा, उन्होंने तो ये बोला है बजरंग दल और पीएफआई को बैन कर देंगे। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस ही है ना। ये राहुल गांधी के लिए जो बोलते हैं ना हम कि एक सपनों की जीत दुनिया में रहते हैं। कांग्रेस आज भी 2014 के पहले की दुनिया में है, उसके पहले के भारत में। वो भूल गए कि पीएफआई ऑलरेडी बैंड है, तो कौन से पीएफआई को बैन करेंगे। या तो ये है कि कांग्रेस के अंदर कोई पीएफआई पनप रहा है, वो उसको बैन करने की बात कर रहे हैं शायद, और क्योंकि इंडिया में तो पीएफआई बैंड है। अब बोल नहीं रखा सर, लीगल लॉ है, 5 साल के लिए बैंड है। अब दूसरी बात, वो उनका देखा, अब मैनिफेस्टो में उन्होंने क्या लिखा है, अगर हम सत्ता में आए, जो होना नहीं है ठीक है, तो वो तो है उनकी बेवकूफ़ाना हरकत। और उससे बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत मेरे को समझ में नहीं आ रहा, कांग्रेस के सारे जो बड़े बड़े ये नेता है, कपिल सिब्बल और ये इनकी ये क्या वकालत भूल गए क्या अपनी, उनसे बात करना भूल गए क्या? नहीं तो ये, अरे संविधान भूल गए क्या? कोई स्टेट गवर्नमेंट नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस को बैन नहीं कर सकती, इंडिया के संविधान में ये कानून है। तो फिर ये कहाँ से बैन कर लेंगे? सर सवाल तो बताऊँ, सवाल नहीं उठता। सवाल ये नहीं उठता कि इन्होंने ये कैसे बोला, सवाल ये उठता है कि जिस पार्टी को भारत का संविधान ना पता वो भारत में सरकार क्या चलाएगी। क्या ऐसी पार्टी को ऐसी पार्टी जिसको भारत का संविधान ना पता, उसको एक स्टेट गवर्नमेंट की सरकार देनी चाहिए हमारे हाथों में। और उससे बड़ी बात, अगर इन्हें बजरंग दल को बैन करना, एक बात बताइए, इनके एक एक्स सीएम है जो कर्नाटक के सीएम रह चुके कांग्रेस पार्टी से ही, जिनका नाम है वीरप्पा मोइली। उन्होंने कल ही उडुपी में शायद कहा है एक जनसभा में कि स्टेट बजरंग दल को बैन कर ही नहीं सकता है, हमने ऐसा मैनिफेस्टो में कुछ लिखा ही नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो वीरप्पा मोइली ने बात तो सच्ची कही कि स्टेट गवर्नमेंट बैन नहीं कर सकती क्योंकि भारत के संविधान में नहीं है, तो अब क्या ये वीरप्पा मोइली को बाहर निकालने वाले हैं? क्योंकि सोनिया गांधी राजधर्म से उल्टी बात बोल दी उन्होंने। सोनिया गांधी राजधर्म है, कोई कांग्रेस का स्पेशल रूल बुक नहीं है। एक केवल और केवल कांग्रेस में एक ही रूल चलता है, सोनिया गांधी राजधर्म नाम का धर्म। अच्छा। और उस राजधर्म के अंडर में नहीं बता रहे कांग्रेस के लिए। सर नया कहाँ है, ये सोनिया गांधी राजधर्म का पालन करते हैं सब। अच्छा। मोदी जी को जहरीला साहब के ना सोनिया गांधी राजधर्म का पालन है, क्योंकि कांग्रेस में ज्वाइनिंग की सबसे पहली पॉलिसी क्या होती है पता है? उनका एक टेस्ट होता होगा सर। कैसे टेस्ट होता होगा, मॉक टेस्ट होता होगा, मतलब सप्लीमेंट्री टाइप, न्यू टाइप जिसको बोलते हैं, ऑप्शनल। इस नेता को क्या गाली देंगे, इस नेता को क्या गाली देंगे, जो अच्छे से मार्क्स लाता है वो उसी की ज्वाइनिंग होती होगी। बजरंग दल अपराध किन के लिए करता है बताऊं? बजरंग दल उन पार्टियों के लिए अपराधी हो जाता है जो पार्टियां तुष्टीकरण पे जीती है। बजरंग दल उन लोगों, नाम ले सकते हैं। सर एक बात बताइए, आज हम कांग्रेस की बात कर ले, आज हम कम्युनिस्टों की बात कर ले, आज हम जेडीयू की बात कर ले, आज हम आरजेडी की बात कर ले, आज हम ममता बनर्जी की टीएमसी की बात कर ले, किन समाजवादी पार्टी की, समाजवादियों की तो सर टोपी देखो, अब योगी जी को पीएम बनने दो 29 तक, उसके बाद समाजवादी की टोपी भगवा नहीं हो जाए तो नाम बदल दीजिएगा। यहाँ खड़े होकर बोल रहा हूँ, जो लाल टोपी है वो भगवा होगी। अच्छा। जब राकेश टिकैत जैसों का हरी पगड़ी अगर भगवा हो सकती है ना, समाजवादी की टोपी भी भगवा होगी, ये हकीकत है। कांग्रेस बस एजेंडा चला रही है।
सर एजेंडा नहीं, लोगों अब कर्नाटक की और पूरे देश की जनता के आंखों में एक खुला धूल झोंक रही है, क्योंकि किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट ही नहीं है कि वो ऐसे नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर सके। राजस्थान में झूठ, तो राजस्थान में कर लेते सर अरे सर सरकार है, उनकी बात छोड़िए। यदि मतलब सच्चाई होता तो कर सकते थे ना वो। सर अगर उनकी औकात होती वहाँ बैन करने की तो वो अशोक गहलोत वहाँ बैन करता, ना कि कर्नाटक में जाके भौंकता कि हम बैन करेंगे। यही से मेरा सवाल था। अशोक गहलोत में अगर इतनी औकात होती, कांग्रेस की इतनी औकात है, तो राजस्थान में आज बैन करके दिखा दे। कर दे। बैन नहीं करेंगे, लेकिन वही अशोक गहलोत कर्नाटक में जाके जरूर भौंकेगा। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके भौंके हजार। सर कांग्रेस के ना पूरी पार्टी के पूरे इंडिया में जितने कार्यकर्ता होंगे ना, उससे ज़्यादा बजरंग दल के एक्टिव मेंबर हैं, मैंने भी वही एक्टिव मेंबर्स, और जुड़े हुए 4 करोड़ नहीं सर 40 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। हर हिंदू परिवार बजरंग दल का सदस्य है, क्योंकि भारत के हर हिंदू परिवार से कोई ना कोई बजरंग दल से जुड़ा हुआ है। आज आप जुड़े हो तो क्या आपका परिवार नहीं जुड़ा हुआ? तो दिक्कत क्या है? और बजरंग दल से दिक्कत क्या है बताऊं? क्योंकि बजरंग दल ना, जब हमारी बच्चियां ना, मैं बताता हूँ सर क्यों। जब हमारी बच्चियों को मुस्लिम, कुछ गलतर मुस्लिम जो गलत मुसलमान हैं, वो जब कन्वर्ट करने जाते हैं ना, तो बजरंग दल उनको बचाने चला जाता है। जब उनके साथ अन्याय होता है तो बजरंग दल बचाने जाता है। बजरंग दल जब एक प्रेम या प्यार या लव हम जो बोलते हैं, उसके नाम पे जो सरेआम सार्वजनिकता में अश्लीलता फैलाई जाती है, उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो इनको इस चीज़ से दिक्कत है, इनको समस्या ही चीज़ से है। बिहार में भी मांग उठ रही है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार भी बोल रहे हैं कि यहाँ भी सर उनके मंत्री तो ये भी बोल रहे हैं कि ब्राह्मणों को भारत से बाहर निकालो, वो भारत के नहीं है। तो सर एक बात बताइए, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फिर उन्हें ब्राह्मण का वोट नहीं चाहिए बिहार में? सर हकीकत है ना, वो तो ब्राह्मणों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। सर जातिवाद पे कौन आ रहा है आज? धर्मवाद पे कौन आ गया है आज? तो एक बात बताइए, आज उस मंत्री को क्यों नहीं बाहर निकाला? सरकार पहले निकाले। निकालना चाहिए। और दूसरी बात, नीतीश कुमार की बात करें सर, उनके मुंह पे तो उनके वहाँ के स्टेट के हाईकोर्ट ने तमाचा मार दिया है। क्यों? जातिगत जनगणना पे उन्होंने स्टे लगा दिया। और एक बात बोला हूँ, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की औकात हो अगर, तो अपने वहाँ के स्टेट के हाईकोर्ट पे, मतलब नामोनिशान बिहार की भूमि क्या उनके बाप की भूमि है? बताता बिहार भारतीयों की भूमि है, केवल बिहारियों की नहीं, हर भारतीय की भूमि है। ठीक है, बुलाने वाले भी लोग हैं वो बिहार के हैं, और जिनको आशीर्वाद मिलेगा वो भी बिहार के लोग होंगे जो भारत के हिस्से में रहते हैं, भारतीय हैं। ठीक है, तेजस्वी यादव ये ना भूले, वो नेता भले ही है लेकिन वो एक भारतीय भी है। ठीक है, और उनको दिक्कत क्या है? बागेश्वर धाम से नहीं, उनको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम करेंगे आकर के और हमारे माहौल खराब करेंगे। सर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हिंदू राष्ट्र की विचारधारा क्या है, ये इनको समझ में नहीं आती है। क्योंकि हिंदू राष्ट्र, उसी बात से डर है जो बोलते हैं। नहीं सर, नहीं सर, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा जो है ना, वो असली विचारधारा लोगों के सामने क्यों नहीं लाते? आज योगी जी से भी पूछा गया था कॉन्क्लेव में, एक चैनल के कॉन्क्लेव में पूछा गया कि आप बागेश्वर धाम सरकार जो है हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, तो आप उनका समर्थन करते हैं क्या? तो उन्होंने क्या कहा कि सबसे बड़ी समझने की चीज़ ये कि हिंदू राष्ट्र की विचारधारा है क्या, इसे धर्म से क्यों जोड़ा जाता है। हिंदू तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि हिंदू एक धर्म का नाम नहीं है। हिंदुत्व जो है, हिंदुत्व एक रहने का तरीका है जो भारतीय लोग रहते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, कैसे बयान दे? तो फिर नहीं तो जब एक संस्कृति का नाम हिंदुत्व है, तो भारत की संस्कृति तो हिंदुत्व हुई ना। तो भारत हिंदू देश है या नहीं है? वो तो पहले से, अब बस हम ये बोल रहे हैं कि उसे ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम दे दो, लिखित हो जाए। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो तेज प्रताप यादव जैसे नेता डाल रहे हैं बीच। सर दिक्कत बताऊं क्यों है ना, क्योंकि वो होने के बाद लोगों की आंखें खुल जाएगी कि हिंदू हिंदू बोल के मुसलमानों को इन नेताओं ने, तेज प्रताप यादव जैसे, नीतीश कुमार जैसे, कांग्रेस के नेताओं जो है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इन लोगों जैसे, ससुद्दीन ओवैसी जैसे, इन लोगों ने उनके दिमाग में जहर भरा और इसी कारण वो पिछड़े हुए रह गए। सबसे बड़ी हकीकत तो ये है ना। ये बताई नहीं जाती। एक बात बताइए, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में क्या ये कहा गया है मुसलमानों को नहीं रहने देंगे? या ये कहा गया है कि ये ना मुसलमानों को वोट का अधिकार नहीं होगा? क्या ये कहा गया है कि कोई मुसलमान मंत्री नहीं बन पाएगा? आज एक बात बताइए, इन सब के मुंह पे तमाचा तो निकाय चुनाव में यूपी में योगी जी ने मार दिया। क्यों? 450 से ज़्यादा सीटों पे है जो मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए। और एक बात बोलो, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो, खड़े हो उनके साथ, असदुद्दीन ओवैसी उनके सामने, अगर उन्होंने, असदुद्दीन ओवैसी, सपा बसपा, इन लोगों ने, अगर ये हकीकत में मुसलमानों के भी हितैषी है, एक धर्म के भी हितैषी होते हैं, तुष्टिकरण नहीं हितैषी है, अगर सच्चे उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उन 450 सीटों पे अपने उम्मीदवार वापस ले लें और उन मुसलमानों को जिता दें। ये उनको चैलेंज देता हूँ, अगर तुम सच्चे मुसलमानों के हितैषी हो। और अगर ये ऐसा नहीं करे ना, तो यूपी के मुसलमान नहीं है, मैं हर देश के हर मुसलमान से
एक हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि उनकी सच्चाई ये है कि वो मुसलमान को भी मुसलमान से लड़वा रहे हैं। क्या जा पाएंगे बागेश्वर जी सरकार वहाँ पे बिहार में? बात ये नहीं है सर, सवाल गलत है कि क्या जा पाएंगे बागेश्वर जी बिहार में। सवाल ये है कि क्या तेजस्वी यादव जैसे 9वीं फेल और अपने बाप के नाम पे बनने वाले सीएम बिना किसी टैलेंट के, क्या वो उनको रोक पाएंगे? क्या वहाँ बिहार की जनता को रोक पाएंगे? बोल तो रहे कि नहीं आने देंगे बिहार में। बोल तो ये भी रहे थे 2019 में मोदी को नहीं आने दे, क्या उखाड़ लिया? एक बात बताए, क्या कर लेंगे? बोल तो बहुत कुछ कर रहे थे, बोल तो वो ये भी रहे थे कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, क्या कर लिया? बोल तो ये भी रहे थे हम रोजगार दे देंगे, कौन सा रोजगार दे दिया? दंगा हो रहा है बिहार में। देखो सर, हिंदू मुस्लिम का जो दंगा हो रहा है ना, वहाँ की सरकार का इस पे स्टेटमेंट, रामनवमी से जो दंगे शुरू हुए, सरकार सब कुछ देख रही है। अबे तुम्हें देखने को सरकार थोड़ी चुना था बिहारियों ने, भारतीयों ने काम करने को चुना था, देखने के लिए तो जनता भी देख रही है। क्या कोई पीवीआर के अंदर मूवी लगी हुई है जो तुम देख रहे थे? ऐसे तो उनके नेता है, सरकार सब देख रही है। भाई देखना नहीं, काम करना होता है। आज मणिपुर में अगर कुछ दंगे हुए हैं तो एक बात बताइए, किसी भी पार्टी के लिए देश बड़ा होता है। कर्नाटक में चुनाव है सर, अमित शाह की आज रैली थी, उनका वहाँ पे दौरा था, उन्होंने दौरा कैंसिल कर दिया। कितना बड़ा चुनाव है, उनकी सरकार आना जाना निर्भर करता है उनके दौरों पे, लेकिन उन्होंने क्यों कर्नाटक के दौरे कैंसिल कर दिए? देश पहले है सर, देश रहेगा तो पार्टी तो आज नहीं तो कल भी जल जाएगी। तो सर ये भावना किसी पार्टी में है? अगर ये भावना होती तो वो शक्ल नहीं देख रहे होते, ये नहीं बोलते कि सरकार की नज़र बनी हुई है। भाई सरकार के लट चल रहे हैं जो वहाँ पे दंगा कर रहे हैं, ये होता। तो आपका कहना है कि बजरंग दल बैन नहीं होगी? सर बजरंग दल को बैन करने की औकात किसी पार्टी में नहीं है, कोई भी पार्टी नहीं। सर मैं अब भी बोल रहा हूँ सर, मैं ये बोल रहा हूँ खुले सपोर्ट नहीं सर, सपोर्ट ही नहीं, मैं ये भी बोलता हूँ कांग्रेस और विरोधी पार्टियाँ छोड़िए, किसी दिन बीजेपी भी बजरंग दल को बैन करना चाहेगी तो बीजेपी की भी औकात नहीं है बजरंग दल को बैन कर दे, क्योंकि बजरंग दल कोई राजनीतिक ग्रुप नहीं है। बजरंग दल एक भारतीयों से जुड़ा हुआ ग्रुप है, विचारधारा है। बजरंग दल कोई दल नहीं, ये सब विचारधाराएं हैं और विचारधाराओं को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता।